पति पत्नी एक जीवन साथी हैं। अगर पत्नी को लगता है कि माला जपेंगे, नाम जप करेंगे तो इनका मंगल होगा, इनका जीवन सुखमय होगा, तो ये रोक टोक हमें लगता है कोई बुरा नहीं है और ये करना ही चाहिए। एक दूसरे पर प्रेम दबाव डाल करके असत वृत्ति से हटा करके सत वृत्ति में लगाना, यही सच्चे मित्र की पहचान है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र कौन है? जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चलावे। तो पति पत्नी दोनों मित्र हैं, दोनों भगवत मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल गृहस्थी होते हुए भी दोनों संत हो सकते हैं, पूरे योग्य हैं। अब वो मतलब हमारा दाहिना हाथ सत्कर्म में लगा है तो बायां हाथ भी लग जाए, बायां हाथ लगा है तो दाहिना हाथ भी लग जाए, तो पति पत्नी का एक ही स्वरूप माना गया है। तो अगर वो कहती है तो मुझे लगता है निषेध नहीं है और उसको ये वृत्ति अपनी दोषमयी नहीं मानना चाहिए, करवाना ही चाहिए। मतलब भजन करवाने के लिए अगर हमें थोड़ा लड़ना भी पड़े तो अच्छा है। देखो अगर तुम भजन नहीं करोगे तो फिर हम बात नहीं करेंगे। प्रेम दबाव, जैसे बच्चा है, अभी तुम्हें हलवा बना के देंगे, अभी दूध गर्म करके देंगे, पर जब तक हम दूध गर्म करें तब तक राधा 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 बोल, जोर जोर बोल। अभी मैं सुन रही रसोई से, इससे क्या हुआ कि वो इसी, अब वो जानता तो है नहीं भगवदानंद क्या होता है, वो इसी से कि माँ प्रसन्न हो जाएगी वैसा राधा राधा, अब उसके संस्कार बनने लगे, वही जाके महान भक्त हो जाएगा। हमने गलत संस्कार डाल दिए तो गलत बन जाएगा। तो हमें तो लगता है कि भगवान जैसे ऋषभ देव जी ने कहा, पति वही पति है, पुत्र वही पुत्र है, माँ वही माँ है, गुरु वही गुरु है, संबंधी वही संबंधी है, जो इन किन प्रकार भगवान की याद दिला दे, भगवान में लगा दे, तो अच्छा ही है। ये तो कोई बुरा है नहीं और आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। लगता है क्या बुरा है? नहीं लगता तो उनको लगता नहीं तो फिर क्या है? अब अपना गेम हार रहे हैं ये और क्या अब ये गेम खेलने की ये बोले गेम, ये बोल रहे मुझे सखी बनना है जिसका गेम खेलने का अवस्था है और इनका तो गेम पूरा हो चुका है। अब क्या करें, यही बच्चा है हमारी दृष्टि में। बच्चापन है ना, यही बच्चापन है कि ये अपने को समझ नहीं रहे कि वर्दी पुरानी हो गई, छूटने वाली है, अब समय है नहीं, तो नई वर्दी के लिए पैसा जमा कर लो तो बढ़िया रहेगा, नाम रूपी धन जमा कर लो। पर आप जैसी उनको पत्नी मिली है उनका सौभाग्य है, क्योंकि अगर आप नाम जापक हैं, आप इनका चिंतन करते हैं, अपनापन करते हैं, तो कोई एक भी भक्त हो तो उसके संयोग से पूरा परिवार बच जाता है। जैसे नाव चल रही ना, एक भी पुण्यात्मा प्रतापी बैठा हुआ तो नाव नहीं डूबेगी। 50 पापी बैठे हुए, एक कोई महात्मा बैठा है, उसका प्रताप उसको बचा लेगा, कोई पुण्यात्मा। तो अगर परिवार में एक कोई भक्त हो जाए तो पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। शास्त्रों में तो लिखा 21 पीढ़ी तक जाए। तो हम तो धन्य मानते हैं कि ऐसा पुत्र मिल जाए, ऐसी पत्नी मिल जाए, या ऐसा पति मिल जाए, या ऐसा कोई रिश्ता नाता मिल जाए जिसके संबंध से प्रभु से प्रेम हो जाए, अपनापन हो जाए, तो अच्छा है। अब ये समझ जाए तो समझ जाए, ना समझे तो फिर क्या है? अब समय नहीं रह गया आपके पास। हाँ, अब समाचार और ये सब क्या है, मानसिक चिंतन फंसता है। अच्छा, जैसे मतलब भारत में क्या क्या हो रहा है, अब तुम कुछ कर तो सकते नहीं। अब ये हो कि आप कोई पदाधिकारी हो तो जानकारी आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या। अब तो वृद्ध शरीर है और कोई ऐसी सेवाएं भी राज्य की नहीं है, तो हमें लगता है अब काम कर लेना चाहिए अंतिम, खूब नाम जो राधा 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 राधा, तो जीवन सार्थक हो जाए।